पर्सन उत्तर को अंग, पर्सन उत्तर को अंग। कर्म करावे कौन किणी, आचा है उपाई। बीष्ट बुद्धि मनहीन कुबत कहो कौन पठाई। निंदा गर्भ गुमान तुरग आपे किण चाड्या। सुध बुध गई विलाय काम कूता किण बाड्या। नीचे आगे नीचे अंगलक्ष चुगल का। नीचे अंगलक्ष चुगलकार कहो कौन उपावे आय। जन सुखिया अज्ञान तार क्यों गटर वे समाई। महाराज हमारे हैं आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि कर्म करावे चाहे। किसी चीज की चाह होती है वो आदमी को कर्म करवाती है। सोच दुख दिया उपजावे, सोच है चिंता, ये इसमें दुबदिया में पड़ता है, आदमी असमंजस में होता है। लाज शरम जीव रे के मन सो मान करावे। लाज शरम जीव के मन है, ये मान करवाता है। भूख प्यास दुख पीड़ चाय को आण जगाई। काम विष्ट बुद्ध होय कुबुद कुशल संग आई। कुबुद्धि कुशलता से के संग आती है। निंदा देश धैर्य नीसरे गर्भ मूल अज्ञान। आपे तुर्ग चढ़ावे सुखिया वे अभिमान। अभिमान के बस होकर तुर्ग यानी घोड़े पर चढ़कर युद्ध पर जाता है। क्रोध उठाई सुध कूर बुध गई विलाई। क्रोध, जब क्रोध आता है तो सुधि चली जाती है और बुद्धि है ये अपनी जगह छोड़ देती है। शर्म सपूती बाड़िया काम कुता को आय। नीच अंग नासत किया चुगल चाय चित लाई। चुगल चाय चितहीन अज्ञान धरियो अहंकार। संग छाया रयो गट छीण। दत्त बिन मनहीन है शोभा सुख गुमान। जन सुखिया इन सबन को मूल चाहे मन जान। इन सब का मूल जो है चाहे मतलब इच्छा, मन के अंदर जो इच्छाएं होती है वो इनका मूल है। शील साच संतोष अरत कहो किणे उपाया। परमारत पर काज गेर शरणे गुण लाया। टेल बंदगी धर्म पुन सो कोण कराया। शर्म लाज मर जाद मेरे बंधन कुण आया। मीठी बाणी निर्मलीर कौन पठावण हार। जन सुखिया हर पाय बोर कौन करियो उपकार। महाराज फरमाते हैं शिवरण शील संतोष अर्थ अणबे संग आवे। परमार्थ पर काज साध शरणे जीव लावे। परमार्थ पर काज ये संतों के शरणे में जीव लेके आता है। तेल बंदगी भाव पुण्य प्रमोद कराया। शर्म लाज मर्जाद मेर बंधन
बे आया, मीठी बाणी निर्मली, बोले वचन विचार, जन सुखिया हर पाए बो, बुरा कियो उपकार। गुरु महाराज ने ये उपकार किया है, शब्द दान दिया है। ज्ञान ध्यान बमेक समझ सोजी कावे, ले लघुताई भाव प्रेम कहो कौन पठावे। गुरे त्याग बेराग जुग न्यारा कुण किया, ब्रह्म भगत का बेव आण हृदय किण दिया। सकल अंग का पाइये भगत करण हर जो, जन सुखिया दुविद्या मिटेर कि मैं टले सबरो। महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान ध्यान बमेक समझ साधा संग आवे। ज्ञान ध्यान बमेक और समझ ये संतों के संग से आती है। भगत करण हर जो सदगुरु आण बतावे। भक्ति करने का, परमात्मा से मिलने का जो योग होता है, ये सदगुरु आकर बताते हैं। लघुता देवे चाय, लगन अंकुर लगावे, भाव वेद चित्त मन, प्रेम को प्रीत पठावे। भाव वेद चित्त मन प्रेम को प्रीत पठावे। बरे प्रेम बिरे प्रेम, दर उब के त्याग तर्क मिल जान, जन सुखिया बेराग रे, ज्ञान संद दे आण। महाराज फरमाते हैं कि बेराग जो है ज्ञान से संद करा देता है। जग छोड़े बेराग बांग सब अंग मिलावे, ब्रह्म भगत का बेवदत्त पुरवले पावे। ब्रह्म भक्ति का भेद पुरवले पुण्यों से मिलता है। शब्द जगाया जीव, संदेशा ब्रह्म पठाया, गुरु बालक परतीत, सांच देखा सुन पाया। सकल रोग जब ही टले, जब छूटे गर्भवास, जन सुखिया दुबदिया मिटे, करे अमर गर्भवास। महाराज फरमाते हैं कि शब्द जगाया जीव, संदेशा ब्रह्म ने भेजा है। गुरु शब्द पर भरोसा करने के लिए सांच देखा सुख पाया। जो गुरु महाराज ने जो शब्द का भेद बताया, उसको सच देखा और सच देख के बड़ा सुख पाया। सकल रोग जब ही टले, सभी रोग कब टलते हैं मनुष्य का? तो महाराज फरमाते जब छूटे गर्भवास, जब तक गर्भवास में आता जाता है जीव, तब तक दुखों से पीछा नहीं छूटता है। जन सुखिया दुविद्या मिटे, करे अमर गर्भवास। सदगुरु मिल गए और सदगुरु ने शब्द दिया। जब सारी दुविद्या खत्म हो गई और अमर लोक में जाके वास किया। कहो जीव की जात ब्रह्म को गुरु बताओ, मात पिता को सोज थेट सु उत्पत लाओ। मरे कुण जग माय जन्म धारे कुण आई, मूड कहो कुण होय चेत चतुर कुण भाई। सुख रामदास अर्थ रेर, जे कोई कहे मुझ आई। जीता जन गुरु पद पावियो, और मोक्ष मिले गो जाई। महाराज फरमा रहे हैं कि सुनो, जीव की जात ब्रह्म आप ही है। जीव की जात ब्रह्म आप ही है। गुरु ब्रह्म को ज्ञान पद आनंद सत होई,
देहे मरे जगमाई, आत्मा तो अमर है, मरती नहीं है, ना जन्म धारण करती है, तो फिर मरती कैसे है? आत्मा नहीं मरती है तो कौन मरता है और कौन जन्म धारण करता है? तो महाराज बता रहे हैं कि मरे दे जगमाई, देह शरीर की मौत होती है, और जन्म चेतन मन धारे, जो चेतन मन है ये जन्म धारण करता है। नहीं जीव के अंत माँ बाप उत्पत आरे, नहीं जीव के अंत माँ बाप उत्पत आने, सुखराम मूडियो जीव रे, जीव ही चेतन होय, सो कारण सत ज्ञान को आनंद पद को जोय। बादल का गर कौन कहाँ से चालर आवे, बीज चमके माय जाय किम माय समावे, ज्ञान महल का नीम प्रेम गर कौन कहावे, गोरख की गुण माय मन गयो का जावे, सेज ध्यान गुरु ज्ञान संत सब कहाँ विराजे, अनहद सुन सुख राम अखंड धुन कहाँ से बाजे। महाराज फरमा रहे हैं बादल का घर सुन में है, सुन से ही बादल आते हैं, अंशा से चल आते हैं, अंशा से चलकर आते हैं, बीज चमके माय उलट सुन माय समावे, बादल होए हुए होते हैं, अंदर बिजलियां चमकती है, वो चमक के उल्टी वापस सुन के अंदर जाके समाती है। ज्ञान महल की नींव, ज्ञान जो है महल की नींव है, शील संतोष कहिए, प्रेम चित धर आण, मन त्रिकुटी गह लिए, मन जो है ये त्रिकुटी में आने पर पकड़ा जाता है, फिर ये इधर उधर नहीं भागता है। गोरख अंचा पूत कहो अजिया ठहरावे, जन सुखिया सब संत त्रिकुटी आय बसावे। सभी संत जो है त्रिकुटी से ध्यान करते हैं और उनका अखंड जो ध्यान है त्रिकुटी में ही रहता है। तो महाराज फरमाते हैं जन सुखिया सब संत त्रिकुटी आण बसावे, संत जाय चल त्रिकुटी सेज ध्यान गत होई, जन सुखिया अण बेगणीर वान हद बाजे जो। किणे पर ताप आण ब्राह्मण गरज, किण करणी पर ताप आण ब्राह्मण घर लीना, पंडित किम पर काज जगत पूजक किण कीना, मांगो किण पर कार जगत में लाज नहीं आवे, राव रंक पर दान पाय सब ही लग जावे, जगत रकम तेरे बरेर ब्राह्मण बरे नहीं कोई, सुख राम पंडित ने बूझियोर अब छूट किसी विध होई, किण करणी सु ब्राह्मण हुआ, किण करणी सु पंडिता, किण करणी सु मांग रखाओ, कया सु फिरो नचीता, किण करणी जुगत में पूजक, किण करणी दंड जीता। महाराज फरमाते हैं तीर्थ कर कर ब्राह्मण हुआ
परमार्थ से पंडिता, परमार्थ किया, उसके फलस्वरूप पंडित बने। वेद उगत सु मांग के खाते हैं, ज्ञान सु फिरो नचीता, ज्ञान है इसलिए नचीते फिर रहे हैं। गुरु प्रताप जगत में पूजक, तपस्या करके दंड जीता, के सुखराम अन्न है पर को। महाराज फरमाते हैं ये पराया कमाया हुआ अन्न है। अब के रेवोला रीता, अब की बार खाली जाना पड़ेगा। पिछली बार तो अच्छी करणियों से ब्राह्मण हो गए, अब की बार खाली जाना पड़ेगा। जगत भगत में दोय पेल में गुण होई, नार पहल कन पुरुष शिष कन सतगुरु होई। राजा पेला होय कण सुन व्यास कहावे, साच पहल कण झूठ संत कत सत्य कण ना सत्य आवे। सत पहले सत आती है या नासत आती है। किसी किसी में निसरो याची जा कहूँ तो, सुन पंडित सुख राम कहे सोज बताओ मोई। जगत पहले हो तो भगत कहो कौन बताई। भगत पहल जो हो जगत क्यों उपजो भाई। जो जगत पहले हुआ है तो भक्ति किसने बताई, और भगत पहले हुआ है तो वो तो संत था, तो फिर ये जगत कैसे पैदा हो गया। नार पहले जो हुई तो पुरुष बिन कैसे हुई। पुरुष पहल बिन नार कुण विद जायो कोई। अगर पुरुष पहले हुआ है तो नारी के बगैर कैसे पैदा हुआ। सुखराम व्यास गुरुदेव रे ए जे पहले होय, तो सिख राजा कहाँ ऊपना सोच बताओ मोय। अगर वेद व्यास गुरु पहले हुआ है तो शिष्य राजा कैसे ऊपना। झूठ पहल जो होय साच को कौन बताया। अगर पहले झूठ हुई है तो सच था ही नहीं, तो उसको सच को किसने बताया। और साच पहले जो हो ये झूठ क्यों उपजो पाया। अगर पहले साच हुई है तो झूठ की उत्पत्ति कैसे हुई। जो नासत वे पहल सत को होण नहीं देवे। जो नासत चीज है ना वो सत को होने नहीं देवे। दुश्मन कर पैदास कुण अपने घर लेवे। जिससे दुश्मनी हुई होती है उसे अपने घर कौन ले जाता है। ये चीज़ा सुखराम के जोड़े से ही पैदा हो। यूं सत स्वरूप और ब्रह्म रे सुन पंडित कहूँ तो। जो चीज़ें पैदा हुई है, जो जीव पैदा हुए हैं, सब जोड़े से पैदा हुए हैं। साथ झूठ दिन रात स्त्री पुरुष पशु ये सब जोड़े से पैदा हुए हैं। कहो ब्रह्म किम चूप रूप कैसे कर दर से। कहाँ देश घर वास जाय कैसे जन पर से। मिले किसी विध माय जाय कैसे सुख पावे। निरखे नैन निहार दृष्टि कैसे कर आवे। मिलिया क्या सुख होए बात कैसे कर कीजे। बूझे इम सुख राम ब्रह्म निर्णो मोहि दीजे। कहो सुन आकार गगन घर चैन बताओ। जो पूगा तुम जाय नेत निर्णो सब लाओ। कहो
गेला किण रीत बीच गाटा कहो होई। कुण कुण स्थान छेक चाले जन सोई। कुण देव आस्थान परस कैसे कर रहिए। यूं बूझे सुख राम गिगन वासा मोई कहिए। कहो जीव को रूप बोल के ताइक होई। ब्रह्म ज्ञान घट माय रूप निरखे नर कोई। पवन चले सांस फेर पाछो किम आवे। ताको रूप बताए मेर किण रंग बजावे। दापे सो क्या रूप प्रीत कहूँ कहाँ सुनायो। ब्रह्म रूप सुख राम निरखे से सुख पायो। सुख दुख दोनों जाने आप बोले किसी वाणी। शीतल लहर सुन छाय भाव रंग के वो बखानी। भूख भाव में जान साच कैसे रंग होई। पांच रंग को रंग ताई गत जाने। कोई चित में चितवन उपजेर ताको कहो स्वरूप। सुख राम ब्रह्म को निरखिया हृदय बहुत अनूप। आलस ऊंग ज्ञान नींद कैसे रंग लीजे। ताव तेजरी भीड़ पीड़ कैसे रंग लिखीजे। मन मन शोभा जो ये सूरत परदेसा जावे। जा देखी सब चीज पलक में आन बतावे। सो को सा पर चीज हेर निरखे या घट बाई। सुख राम ब्रह्म को रूप केर पणया को रंग बताई। ब्रह्मंड वन राय जल थल पवन तेज सब। भूपर कई समाये सुर नर मुनि देव सब। ब्रह्मा विष्णु महेश सगत समूढ़ी गर्क है। शेष फुणादर शेष अकल अनुपम अगाध है। रूपन वर्ण्यो जाय सुख संपत सुख राम कहे। जेम मगन मन माय डोल नाद निशान देख कीमत को पावे। काशी में सुर होए ताए को वेद बतावे। बादल बीज समाय नीर कीमत की जाने। सेव शीस मीण होय जान को आण बखाणे। मच्छी मच सब जान चाल सामे जल जाया। उलट चढ़े सुख राम साध सो ब्रह्म केवाया। काष्ट मद जो आग लोहो पखाण लुकाणी। बिन बेदी दिखलाय जाए क्यों माने जानी। सांठे माय निवात दूध मद गीरत सुनियो। तेल तिल दिखलाय पाटलंकी सुगायो। कीट भंवर सो होय पाख बिन पुरुष उड़ी जे। यूं सत
सत्संगत सुख राम भेद बिन कैसे लीजे। ब्रह्म रूप अणरूप रूप वर्ण्यो नहीं जावे। गरत पाय प्रसाद आण को स्वाद सुनावे। कामी भुगते काम जाय कामण संग होई। बूझा क्या दे जब स्वाद के सोइक होई। पोपवास को रूप मच्छी को गेल बखाणो। ब्रह्म रूप सुख राम पेखे से विद जानो। महाराज फरमा रहे हैं कि जाग्यो नाव घट माय राम पण कृपा कीनी। लाग्यो ध्यान वहाँ जाय दया पूर्ण हर की चीनी। उलट गया ब्रह्मांड ब्रह्म सु किया बेटा। पूजे सब नर नार दिया जम सो हम छेटा। सुख राम कहे कर तारने रे इसी मेहर की जो। देखा दंड क्यों न मिटियार तके बताओ मोई। नहीं बस करतार के होण नहीं बस करतार के होण हार बस नाई। पुल सराप कम जो पड़े सोई सोई भुगते आई। सोई सोई भुगते आय फिर नर करे उपाई। फले जा का पुल माय और परले सब जाई। सुख राम देहे का दंड तोर जोग सजा रखे जाई। नहीं बस कर तार केर होण हर बस नाई। सब जग पंडिता जैन सब कहत है। कर्म की लार जीव जूण पावे। पुण्य और पाप दोय रात दिन करत है। दूसरी देह दर सर्ब ही खावे। एक सो ज्ञान में और हंस सांभળી। मन की आस जा जूण पाई। वेद सो फेर कतेब यूं कहत है। अंत सो बीर नहीं सुध काही। आद में जीव सब संग सो पड़ा। तां दिन कर्म सो कोण किया। दास सुख राम के लक्ष्य 84। स्वर्ग और नरक में काय दीना। महाराज फरमा रहे हैं पाप और पुण्य दोए भरम है जग में। मन की आस सोई साँच नाई। बहुत प्रकार की सब और करनिया। मार्ग को जड़ है शिष्ट माई। होण सो काल ज्यों होत है जीव के। करण करावणो सर्ब झूठो। आद में जुग सो पेल पर लो बण्यो। तां दिन कर्म सो कोण टूटो। सर्व व्यवहार सो किसब है देह का। देख त्रिलोकी हैरान होई। दास सुख राम के कहे जीव तो ब्रह्म है। पाप और पुण्य न लागे कोई।
कुण स्थान में भगत सो उपजेर, कौन स्थान में जीव जागे, कौन स्थान में सबत सो लागत है, कौन स्थान में भरम भागे, कौन स्थान में समाध सो लगत है, कौन स्थान में ब्रह्म होई, कौन स्थान में केवली ब्रह्म रे, परासो ब्रह्म केत नर कोई, दास सुख राम ए स्थान ए जानसी, ज्ञान प्रकाश जिण संत माई, ब्रह्म को रूप वैराग घर पूगसी, अमर स्थान में झूठ नाही, अंकुर स्थान में भगत सो उपजे, प्रेम स्थान में जीव जागे, रटन स्थान में शब्द सो लागत है, न्याय स्थान में सब भरम भाग जाते हैं, सता स्थान में समाधि लगती है, ज्ञान स्थान में ब्रह्म होई, विज्ञान स्थान में केवली ब्रह्म हो गया, परासो ब्रह्म नर कहे कोई, दास सुखराम स्थान ये सत है, और स्थान को कहो काई, पिंड ब्रह्मांड विराट में यो फूटसी, जीव के संग तो रवे नहीं कोई। प्रश्न है ते किसा राम ने गाओ, तो इसका उत्तर महाराज दे रहे हैं, पांच जिण तत विराट यो था पियो, विष्णु ब्रह्मा हर पैदा किया, पीर अवतार शिव सगति के ऊपरे, तुझको ज्ञान का मोल दिया, अलख अलेख खुदाय सो, काल हुणार उण राम सारे, पलक में मांड नर नार सो थर पिया, छिन में सब को मार डारे, कागदाओ परे राम मंडे नाई, मुख पर जीव पर नहीं आवे, दास सुख राम ब्रह्म ने रटरिया, संत कोई सूरवा वेद पावे, रमता राम सु हेत हम बांधियो, बोलता राम सु प्रीत कीनी, देह आकार का नाम सब पर हरिया, अरद अर उर्द बिच सूरत दीनी, 5-25 सु राम न्यारा रहे, दिष्ट और मुष्ट में नाई आवे, धरण पताल असमान सु अगम है, क्रोड़ मज संत कोई गम पावे, क्रोड़ा में कोई एक संत को ज्ञान प्राप्त होता है। पूर्णा राम भरपूर सो भर रया, जाय ब्रह्मांड रंकार ध्याऊ, दास सुख राम के शब्द अरूप है, जिंग सो धुन सो राम गाऊं, नहीं बाप अर माय नहीं बैण सुन भैया, नहीं देश कुल गाँव नहीं किण शरण नरैया, नहीं ज्ञान गुरु शिष्य नहीं रे आपो तन काया, नहीं वार कुछ पार नहीं कहूँ जायर आया, ऐसे अद्भुत राम है जाको शिवरू वीर, ताको सुन सुख राम कहर बजियो दास कबीर। उत्तर प्रसंग का अर्थ जो अभी पाठ किया था उसका महाराज अर्थ बता रहे हैं। कर्म कौन करावे, कर्म चाहना होती है वो कर्म करवाती है, चाहे काय से उपजे, भूख प्यास और पीड़ा से, बुद्धि भ्रष्ट काय से होवे, काम से,
काम काय से रुके, लाज और शर्म मर्जाद से, लाज शर्म मर्जाद कौन रखावे, जीव बुद्धि काय से आवे, कुशलाई और खुशहाली से, निंदा काय से होवे, देख से, देख काय से आवे, गर्भ और गुमान से, गर्भ का मूल अज्ञान है, अज्ञान काय से आवे, अहंकार, अहंकार किन सो होवे, हल्की बुद्धि वाले को, आपा काय से आवे, अभिमान से, शुद्ध बुद्ध कैसे गई, क्रोध से शुद्ध गई, शुद्ध जाने से बुद्धि भी चली गई, नीच स्वभाव का लक्षण, क्या दूसरे की चुगली करे, चुगली कौन करावे, हल्की चित्त, मान कौन चाहे, मनहीन, हल्का काय से, दत्त धन बिना, शोभा सुख मान, इन सब की चाहना किसको, मन को, इन सब की चाहना मन को होती है, शील विश्वास संतोष अर्थ काय से आवे, अनुभव से, परमार्थ पर कार्य कौन करे, परमार्थ का काम कौन करे, साधु, साधु पराया कारज कैसे करे, जीवों को आपकी शरण में ले लेते हैं, साधु की सेवा बंदगी काय से होवे, भाव से, संतों की सेवा बंदगी भाव से है, धर्म पुण्य कैसे करे, प्रमोद से, शर्म लाज काय से रखे, मेर मर्जाद से, मेर मर्याद का बंधन काय से, मेर और मर्यादा का बंधन काय से, भय से, डर से, मीठी और निर्मल बोली काय से, वचन विचार कर बोलने से, ईश्वर मिलने का उपकार किसने किया, गुरु ने, ईश्वर परमात्मा मिलने का उपकार गुरु ने बताया किया है, ज्ञान ध्यान विवेक और सोझी समझ कहाँ से मिले, संतों के संग से, भक्ति करने का योग कौन बतावे, सद्गुरु, भक्ति करने का योग सद्गुरु बताते हैं, भक्ति करने का स्वभाव काय से आवे, भाग्य से, कर्म से, ब्रह्म भक्ति का भेद काय से मिले, पूर्व के तत्व से, पूर्व के भाग्य से, लघुताई कौन देवे चाय, मन में तलब चाहे काय से लागे, अगाड़ी का अंकुर से, भेद काय से मिले, भेद भाव से, भेद काय से मिले, भाव से, भाव काय से आवे, प्रेम से, प्रेम काय से आवे, प्रीत से, त्याग काय से, तर्कस से, जगत काय से बिछड़े, विराग से, विराग काय से उपजे, मत ज्ञान से, जीव काय से जागे, शब्द से, शब्द कौन सा, ब्रह्म का संदेश, ब्रह्म शब्द कौन सा, ब्रह्म का संदेश, शब्द ब्रह्म का संदेश, ब्रह्म का संदेश कौन सा, गुरु वाक्य, ब्रह्म का संदेश क्या है, जो गुरु शब्द देते हैं, सदगुरु वो ही, गुरु वाक्य ही ब्रह्म का संदेश है, गुरु का वचन का सुख काय से आवे, प्रतीत और विश्वास से, गुरु के वचनों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, जब आने से सब रोग 84 और नरक का कब मिटे, गर्भ में जन्मना मरना छूटने से 84 का रोग मिट जाएगा, तो सब दुखों से पीछा छूट जाएगा। जन्मना मरना दुविधा कैसे मिटे, जन्मने मरने की दुविधा कैसे मिटती है, जीव
मोक्ष मिलने से जीव को मोक्ष मिल जाता है तो वापस जन्म मरण नहीं होता है, कोई भी दुख तकलीफ नहीं होती है। जीव की जात क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म का गुरु कौन है? ब्रह्म का गुरु ज्ञान है। जीव का माँ बाप कौन है? जीव के माँ बाप नहीं है। माँ बाप के बिना शुरू से जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? जीव की उत्पत्ति और अंत नहीं है। जीव का अंत नहीं है तो जगत में मरता कौन है? देह मरती है। और जन्म कौन लेता है? जन्म लेता है चेतन मन। मूढ़ यानी मूर्ख कौन है और चतुर कौन है? जीव ही मूढ़ है और जीव ही चतुर है। मूढ़ और चतुर होने का कारण क्या? ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है वो चतुर है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो मूढ़ है। सत्य ज्ञान कौन सा? आनंद पद का ज्ञान। सत्य ज्ञान वो आनंद पद का ज्ञान ही सत्य है। सत्य भक्ति कौन से स्थान से पैदा हुए? अंकुर स्थान से। अगाड़ी का कुछ भक्ति का अंकुर होने से, पिछले जन्म का सत्कर्म होने से भक्ति का अंकुर होता है। जीव भक्ति में कौन से स्थान में लगे? जीव प्रेम स्थान में। प्रेम होने से शब्द कौन स्थान में लागे? रटन स्थान में। शब्द रटन स्थान में लगता है। शब्द रटने से ब्रह्म कौन स्थान पर चले जाते हैं? न्याय स्थान पर। और विचार निर्णय करने से समाज कौन से स्थान में लगती है? सता अवस्था। सद्गुरु की सता से जीव ब्रह्म काय से होवे? ज्ञान से जीव ब्रह्म होवे। ज्ञान स्थान में केवली ब्रह्म काय से होवे? विज्ञान स्थान। विज्ञान से केवली ब्रह्म होवे। महाराज ने कहा सो स्थान सत है और दूसरों ने कहा सो झूठ है। दूसरों ने पिंड में हड्डी मांस मेद मज्जा ऐसे भरे हुए हैं और पिंड छोड़कर पिंड का नाश होने से स्थान कहाँ रहेंगे? ब्रह्मांड में कहे हैं तो ब्रह्मांड का भी नाश हो जाएगा। विराट में बताया तो विराट भी छूटेगा। ये पिंड ब्रह्मांड विराट फूटने से इनमें नहीं रह सकते। वो जीव के क्या काम के? बादल का घर कौन सा? सुन बादल काय? बादल का घर सुन है। बादल काय से आते हैं? देव इच्छा से। सुन में बिजली चमक कर काय में समाती है। बिजली सुन में चमक कर सुन में ही वापस समाती है। ज्ञान रूपी मेल का पाया नींव क्या? शील संतोष। प्रेम कहाँ रहता है? प्रेम चित्त में रहता है। मन कहाँ पकड़ा जाता है? मन त्रिकुटी में पकड़ा जाता है। किसका मन कब पकड़ा जावे? संत का मन त्रिकुटी में ध्यान लगने से। त्रिकुटी में ध्यान काय से लगे? गुरु के ज्ञान से लगता है। पहले जगत हुआ के भगत। पहले स्त्री पैदा हुई के पुरुष। पहले शिष्य पैदा हुए या सद्गुरु। पहले राजा हुआ के व्यास। पहले साच हुआ के झूठ। पहले सत्य पैदा हुआ के नासत। जगत पहले हुए
तो भगत किसने बताई, और भगत पहले हुआ तो जगत कैसे उपजा। स्त्री पहले हुई तो पुरुष के बिना कैसे हुई, और पुरुष पहले हुआ तो स्त्री बिन किसने जाया। व्यास और गुरुदेव पहले हुआ, शिष्य और राजा कहाँ से उपजे। झूठ पहले जो हुआ तो साच किसने बताया। साच पहले हुआ तो झूठ कैसे उपजा। जो पहले नासत होते हैं सत को नहीं होने देते, क्योंकि दुश्मन को कौन पैदा होने देगा। कौन सी चीज कौन में से निकली सोच कर बताओ। ये सब चीजें ये सब जोड़े से पैदा हुए हैं, जैसे तैसे ही सतस्वरूप और ब्रह्म साथ ही पैदा हुए हैं। ब्रह्म का रूप कैसा है। ब्रह्म अरूपी है, ब्रह्म के कोई रूप रंग नहीं है, आकार नहीं है। ब्रह्म का रूप कैसे दिखे। अरूपी होने से रूप कहा नहीं जाता। ब्रह्म का देश कौन, ब्रह्म का घर कहाँ, ब्रह्म कहाँ वास करता है। ब्रह्म कहाँ वास करता है, उसके जन उसको कैसे जाकर परसे। ब्रह्म में कौन से विद जाय के मिले। ब्रह्म में मिलने से क्या सुख होता है। ब्रह्म को आँखों से कैसे देखें। ब्रह्म दृष्टि में कैसे आवे। ब्रह्म से बात कैसे करनी है। ब्रह्म का सब निर्णय बताओ। सुन का आकार कहो, गिगन गर चैन बताओ। जो तुम पूरी से बात कैसे करना है। जो तुम पूगे हो तो रास्ता बीच के घाट बताओ। कौन कौन स्थान छेद के संत जन वहाँ जाते हैं। कौन सा देव कौन से स्थान है, उसको कैसे परसना, कैसे रहना सो बताओ। ब्रह्म के रूप पूछते हो, पर जीव का रूप कहो। कितना बड़ा है जो सब ज्ञान बड़े बड़े ग्रंथ सब घट में देख लेता है। श्वास पर श्वास को छोड़ना वापस लेना कैसे करता है। बेरी बाजा कैसे बजता है। जीव धापे उसका प्रीति रूप कैसे आवे। ऐसे ब्रह्म का सुख आवे। जीव सुख दुख दोनों जान के कैसे कहता है। जीव को क्या पता ये सुख है और ये दुख है। सन्निपात की लहर छाहे वायु रंग बखान के कहता है। भूख भाव डर भय सांच कैसा है। पांच रंग का रंग गति कह देता है। चित्त में चितवन उपजे इस जीव का क्या स्वरूप है। ब्रह्म को कैसे देखा वो तो अनूप है। जीव आलस नींद अज्ञान कैसे रंग लेता है। जीव ताव तेजरी पीड़ कैसे रंग करता है। और मन में मनसोबा सूरत परदेसा दौड़ती है। सूरत परदेश चली जाती है। परदेश में देखी सब चीज एक पलक में यहाँ आकर सूरत बता देती है। सौ कोस पर की चीज इस घट में जीव निरख कर यहाँ पर देख लेता है। सूरत से ब्रह्म का रूप कहते हो, पर जीव का रूप बताओ। ब्रह्म के रूप में सब धरती आकाश वनराय जल स्थान पवन अग्नि सब देव मनुष्य मुनि राक्षस
ब्रह्मा विष्णु महादेव समूली शक्ति अंचा मैतत सहित शक्ति शेष गुणा का शेष सब ब्रह्म के रूप के अंदर है। ब्रह्म की कल नहीं पड़ती, वे अनूप और अगाध है, अरूपी है। अरूपी होने से रूप वर्णा नहीं जाता। जैसे सुख संपत्ति मिलने पर मन में मगन हो जाते हैं, वैसा ब्रह्म ढोल में नाद, काशी में झनकार, काशी होती है कांसी धातु, कांसी की थाली होती है, उसमें झनकार होती है। बादल बिजली पानी की कीमत कौन जाने, शेष के सिर में मणि है, सो कौन जान के कौन बतावे। मच्छी मच्छ सब पानी की धार के सामने चलकर जाते हैं। मच्छी और मगरमच्छ ये पानी की, इधर से पानी आ रहा है तो सामने से ये जा सकते हैं। ऐसे ही उलट के चढ़े सोई साधु ब्रह्म हैं, जो पूर्व दिशा से उतरकर पश्चिम दिशा से चढ़ते हैं, वही ब्रह्म की भक्ति करने वाले संत हैं। ये बात जैसे लकड़ी में चकमक, फौलाद में पथरी, गरगोटी में आग, पर बिन भेदी को बताने से इसमें आग है नहीं मानेगा। साठा गन्ने में ऊस यानी गन्ना में मिश्री, दूध में घी, तिली में तेल, कीड़े के अंदर रेशम और कीट के अंदर भंवरा है। ये बिना भेदी नहीं मानते हैं। जिसको इस चीज़ का ज्ञान होता है वो कहते ही समझ जाते हैं, और जिसको भेद नहीं है वो कहेगा कि ये तो गलत बात है, इसमें नहीं हो सकता। जैसे बिना पाखा पुरुष से उड़ा नहीं जाता, ऐसे ही भेद बिना सत्संग कैसे करेंगे। अरूपी ब्रह्म का रूप वर्णा नहीं जाता, अरूपी है। अरूपी का रूप कैसे बताओगे? जैसे घी खा के उसका स्वाद कैसा है कोई नहीं बता सकता। घी खाने के बाद कौन बता सकता है कि उसका टेस्ट कैसा था। जैसे कामी पुरुष काम भोग को स्त्री संग करता है, पूछने से स्वाद कैसा है क्या जवाब देवेगा। पुष्प में सुगंधी है, उस सुगंध का रूप मच्छी का रास्ता, ऐसे ब्रह्म का रूप मानो। साधु जगत जैन सब कहते हैं जैसा जीव कर्म करे वैसा अगाड़ी जीव योनि पाता है। जैसा जन्म में कर्म करता है वैसे ही अगली योनि पाता है। जो कुछ पाप पुण्य करता है सो दूसरी देह धारण करके किए कर्म का फल दूसरी योनि में जीव भोगता है। ऐसा कहते हैं। सो कैसे है? पाप और पुण्य का जगत में भ्रम है। अनेक तरह की करणियाँ और है। सो मृग तृष्णा के जलवत करणी से फल की आशा है। करणी करते हैं तो फल की आशा भी होती है। काम करते हैं तो मजूरी की आशा भी होती है। हमने ज्ञान में सुनाया है कि अंत समय में मन की आशा जहाँ रहती है वहाँ तो शुद्ध नहीं रहती। आशा कैसे रहेगी? अंत समय में जीव को शुद्धि नहीं होती है तो आशा कैसे रहेगी? आशा सच नहीं झूठी है। या अभी कुछ चीज़ों की आशा करो तो मिलेगी क्या? तुमको जैसा होनकाल होता है वैसा जीव को होता है। करना सब झूठा है, कर्म भी
अच्छे बुरे जैसा होनकाल होता है वैसे ही होते हैं, जैसा होनहार कराता है वैसे ही कर्म होते हैं। आदि और आदि शुरू से जीव सब पैदा किए हुए उस दिन कौन सा कर्म किया सो जीव लग 84 और स्वर्ग नरक में जीव कैसे भेज दिए। आदि में पहले जगत का प्रलय हुआ उस दिन जीव के पहले किए हुए कर्म जीव के जैसे के वैसे ही प्रलय हो जाती है, तो भी प्रलय में प्रारब्ध खत्म नहीं होते हैं। जो प्रलय होने से पहले भी जीव थे, सृष्टि थी, तो पुराने जो प्रारब्ध है उसके आधार से वापस उनको सब चीज़ें सुख दुख भोगना पड़ता है। प्रलय काल में जीव कर्मों सहित ब्रह्म में समा गया। जीव पीछा जन्म लेने से ही वही कर्म जो पहले किए हुए थे उन कर्मों के सहित जन्म ले लिया। कर्म ब्रह्म में मिलने से टूटते नहीं हैं और ब्रह्म में भोगे भी जाते नहीं हैं। जीव को देह मिलने से, शरीर मिलने से कर्म करता है और देह होने से त्रिलोकी में जीव कर्म भोगता भी शरीर होने पर ही है। सब देह का काम है, मतलब इस शरीर का ही काम है। देह नहीं तब जीव तो ब्रह्म है, इस शरीर के अंदर है जब तक तो जीव है और शरीर त्यागने के बाद ब्रह्म है। इस जीव को पाप पुण्य कुछ भी नहीं लगता है। इति श्री प्रश्न उत्तर का अंग अर्थ संपूर्ण। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।